हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम आज स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक मैंडेटरी टैक्स होता है जो कि पे किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी कॉरपोरेशन के द्वारा। गवर्नमेंट को पे किया जाता है और अपनी इनकम के ऊपर पे किया जाता है। टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि इनकम पे किया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि कस्टम ड्यूटीज़ और जीएसटी वगैरह पे किया जाता है। असेसी कौन होता है? असेसी एक टर्म है जिसके अंदर वो पर्सन होता है जिसको टैक्स पे करने की ज़रूरत होती है। मतलब जो टैक्स पे करता है वो असेसी होता है। अ पर्सन हु रिक्वायर्स टू पे टैक्स इज़ नॉन एज असेसी। वन हु बीइंग असेस्ड, जो असेस किया जाता है उसको हम असेसी कहते हैं। पर्सन क्या होता है? एक पर्सन एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली। जब जिसकी शादी हो जाती है तो एक वो फैमिली होती है उसकी, तो उसमें क्या होता है, उसकी जॉइंट हिंदू फैमिली बन जाती है। तो वो उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और फिर उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। एक कंपनी होती है, एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें कि दो पर्सन्स होते हैं, मतलब जॉइंट एक कंपनी खोलते हैं जिसको पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड कहा जाता है। तो उसमें भी टैक्स पे करना पड़ता है, वो भी पर्सन होते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, जो कई पर्सन मिलकर एक कंपनी खोलते हैं तो उसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है। या फिर दो कंपनियां या फिर कुछ भी कोई लिमिटेड एज अ पर्सन और अदर पर्सन्स एक एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन खोलते हैं। और एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वो होता है जिसके अंदर कई सारे इंडिविजुअल मिलके एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाते हैं जिसे हम जॉइंट वेंचर भी कहते हैं। एक लोकल अथॉरिटी वो होता है जिसके अंदर म्यूनसिपल कमेटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह होते हैं। और जो इन सातों में नहीं आ सकता वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में हम उसे काउंट करते हैं। हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है? इसके अंदर 5 हेड्स आते हैं जो कि हमारे इनकम पर टैक्स किए जाते हैं। जो हमारी इनकम हम अर्न करते हैं उस पर टैक्स चार्ज किए जाते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम सैलरी तब होती है जिसमें कि इनकम फ्रॉम सैलरी तब काउंट की जाती है जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप काउंट हो। और मतलब एम्प्लॉयर जो उसे सैलरी दे रहा है एम्प्लॉई को, उनकी जो रिलेशनशिप होती है उसके नीचे जो एम्प्लॉय काम करता है तब उसको एक इनकम फ्रॉम सैलरी दी जाती है। इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी। हाउस होल्ड प्रॉपर्टी वो होता है जिसके अंदर एक पर्सन है जिसकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, उसके पास वो ओनर होना चाहिए उसका, और चाहे वो उसको रेंट पे दे मतलब किसी अदर पर्सन को, तो इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में काउंट होता है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रॉफिट एंड गेन्स, बिजनेस और प्रोफेशन। जो किसी का बिजनेस या प्रोफेशन हो, किसी ने बिजनेस प्रोफेशन खोल रखा है, जैसे कि कोई डॉक्टर है या फिर सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो अपने बिजनेस प्रोफेशन में गिने जाते हैं। कैपिटल गेन्स वो होता है जिसके अंदर हमने कोई बिल्डिंग खरीद रखी है, हमने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी है और आज के टाइम में हमने उसमें 10 लाख की बिल्डिंग जो खरीदी थी हमने वो 20 लाख में बेच दी, तो उसमें 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, वो उसको हम कैपिटल गेन्स कहते हैं। ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो इन 4 सोर्सेज में नहीं आता, सैलरीज इनकम्स में नहीं आता, तो वो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो होता है जिसमें वैसे तो हम प्रीवियस ईयर को एज अ काउंट करते हैं पिछला ईयर जो हमारे फाइनेंशियल ईयर में होता है, पिछला साल। बट इस इनकम टैक्स में हम इसे जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, और जिस साल हम उस इनकम पर टैक्स पे करते हैं उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। द पीरियड इज़ विच अ पर्सन
अर्न द इनकम इज़ नोन एज प्रीवियस ईयर, उसको प्रीवियस ईयर कहा जाता है। ठीक है। द पीरियड इन विच अ पर्सन पे टैक्स, जिसके अंदर वो पर्सन टैक्स को पे कर रहा है, उस इनकम पर जो उसका टैक्स लगा है उसको पे कर रहा है, उसको असेसमेंट ईयर कहती है।